ये थोड़ी सस्ती है, ये सारी 1500 ये इनकी चप्पलें हैं। ये है वुडन वाली चप्पल, ये थोड़ी शायद महंगी होगी। यहाँ आप ये जो शॉप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेडिशनल चॉपस्टिक। ये सारी जो रेंज है ये 2000 के रेंज में सारे चॉपस्टिक। आपको सुवेनियर लेना है आपके दोस्तों को वगैरह देने के लिए तो आप ये खरीद सकते हो। और इसका जो प्राइस है, जापान में अगर आप आ रहे हो ना तो ये ज़रूर आप ट्राई करेगा। ये दोस्तों किमोनो शॉप जहाँ पर आप रेंट कर सकते हो किमोनो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और आज मेरे ऑफिस को छुट्टी है क्योंकि 2 दिन बाद में जापान में आने वाला है न्यू ईयर। और जापान में ऐसा होता है ना कि न्यू ईयर के टाइम पे 2 दिन या 3 दिन तक ऑफिस को छुट्टी होती है। आज हम कहीं जाने वाले हैं और उसके लिए मैं ऑलरेडी रेडी हो चुका हूँ। और आज मैंने दोस्तों रेड कलर का पुल ओवर पहना है, हुडी पहना है। और इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है क्योंकि आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो पूरा रेड होने वाला है। और उसके लिए मैंने ये शूज़ भी निकाल के रखे। मेरे पास 2 रेड कलर के शूज़ है। ये है कॉन्वर्स के और एक ये है। ये एक्चुअली मुझे गैटलिन ने दिए थे, गैटलिन ने उसके लिए लाए थे। वो फ्रांस जाने वाला था तो उसको नए शूज़ चाहिए थे। उसने क्या कर दिया ना, गलती से ये 1 नंबर छोटा ला लिया। उसके पैर थोड़े वाइड है, बड़े हैं और उसको ये काफ़ी फिट हो रहे हैं। और ये वाले मेरे हिसाब से एडिडास के, ये एडिडास के शूज़ है। तो उसने मुझे ये शू ऐसे ही दे दिए। तो मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये वाले पहनूँ या ये वाले पहनूँ। बट मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा रेड है इस पे ये वाले अच्छे सूट करने वाले, तो चलिए इसको पहनते हैं। तो आज हम जिस लोकेशन पे जाने वाले दोस्तों वो टोक्यो में ही है। अगर आप गेस कर पा रहे होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं जो रेड रेड मैच हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए ख़त्म करते हैं हमारी कॉफ़ी और निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम निकल गए हैं और ये गाड़ी देख लो आप, पूरी कवर करके है। ऊबर ईट्स वाली गाड़ी है। ये पोल देख रहे हो आप दोस्तों, यहाँ पर पोल के बाहर अभी जस्ट मैंने नोटिस किया है कि इन्होंने घर बेचने के लिए लगाया है यहाँ पे। ये वाली छोटी सी नोटिस, अब किसको दिखने वाला है इतने बड़े पोल पे इतने नीचे लगा के रखा है। तो ये घर का प्राइस और कितना साइज़ है और कहाँ पर है, उनका फ़ोन नंबर। तो अगर आपको घर खरीदना है इस एरिया में तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि जापान में जब न्यू ईयर आता है तो घर के बाहर इस तरीके से लगाते हैं। तो ये देखो, ये किसी का घर है और यहाँ पर इन्होंने मेन एंट्रेंस गेट पे इस तरीके से ये बड़े लगा के रखा। और ये आपको जापान में सबके घर के बाहर मिलेगा। तो अभी दोस्तों 1:30 बज चुके हैं ऑलरेडी और अच्छी खासी धूप निकली आज। मैं जहाँ पे अभी हमें जाना है वहाँ पहुँचने के लिए हमें लगने वाले करीब 1 घंटा। ये देख लो बच्चा बढ़िया अभी सूटकेस पे बैठ के जा रहा है, मज़े है बच्चे के। दोस्तों आप ये रेस्टोरेंट देख रहे हो, ये भी खुला है नया 2 दिन पहले। और इसके बाहर आप देख रहे हो ये फूल लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जापान में जब भी कोई नया रेस्टोरेंट वगैरह खुलता है ना तो उसके बाहर इस तरीके से वेलकम के लिए जो गेस्ट आते हैं, हमारे जैसे लोग खाना खाने के लिए आते हैं यहाँ पे, उनके लिए ये वेलकम फ्लावर्स लगा के रखता है। और ये जो फ्लावर्स ये बहुत महंगे आते हैं और ये डिपेंड करता है कि वो रेस्टोरेंट कितना बड़ा है। अगर वो बहुत बड़ा है तो ऐसे फ्लावर्स बहुत सारे बड़े बड़े लगा के रखते हैं वेलकम पे। और जापान में ऐसा भी होता है कि जो भी रेस्टोरेंट खुलते हैं पहले 1 दिन या 2 दिन या 1 वीक खाना जो लंच होता है या डिनर होता है वो फ्री में देते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत से ऐसे रामेन रेस्टोरेंट्स हैं जो कि नई नई खुलती रहती है तो वो फ्री में रामेन बांटते हैं ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा आए, वो रामेन शॉप है वो फेमस हो जाए। तो अगर आप जापान में आ रहे हो और आप कोई से रेस्टोरेंट देख रहे हो जिनके बाहर इस तरीके से फूल लगे हुए, उसका मतलब ये है कि वो रेस्टोरेंट नया खुला हुआ है। अभी हम पहुंच गए हमारे नोगाता स्टेशन के साउथ एग्जिट पे। ये एस्केलेटर फिर से बातें कर रही है। हमने जो हमारा सुइका कार्ड है वो भी यहाँ पे टच करके हम स्टेशन के अंदर आ गए हैं। और मुझे प्रज्वल ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर विदाउट पेमेंट करके अगर मैं ट्रैवल करूँ तो क्या होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे अभी दादाजी ये स्टेशन क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लीनिंग का बहुत ही फंडा होता है। यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हो आप, बिल्कुल कचरा नहीं है प्लेटफॉर्म पे। आपको एक
चॉकलेट का रैपर या फिर इतना सा भी कुछ नहीं दिखने वाला है। यहाँ पे पूरा ही पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन है। दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आपने गलती से कार्ड टच नहीं किया और वैसे ही आप अंदर से निकल गए तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ऐसा है कि आप एक बार कार्ड टच कर दो तो जब आपको बाहर निकलना होता है तब भी आपको एक बार कार्ड टच करके निकलना होता है। तो समझ लो अभी मैंने कार्ड टच नहीं किया, वैसे निकल गया, और जब मुझे बाहर निकलना है और मैं अगर कार्ड टच करूँ तो डिक्लाइन आ जाएगा, और स्टिल अगर मैं बीच में से निकल जाऊँ तो फिर वो ये चीज़ हो जाएगी कि एक दो बार ठीक है चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार आप ऐसे आपके पास टिकट नहीं है, पैसे नहीं, वैसे तो होता नहीं आपके पास पैसे, कभी होगे नहीं, बट अगर आपको नहीं पे करना है और आप ऐसे एक दो बार बीच से निकल गए ठीक है, बट अगर आप ऐसे बार बार करो और आप नोटिस में आ गए, क्योंकि यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे रहते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेशन पे, तो अगर आप नोटिस में आ गए तो मैं भी शायद कुछ उस पर आप पे एक्शन हो सकती है। आपको मैं और एक हिंट दे देता हूँ कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा जो स्टेशन है जहाँ पे हम उतरने वाले हैं वो हमारा है आसाकुसा स्टेशन। तो अभी हम खड़े हैं नोगाता स्टेशन पे और हमें जाना है 3 लाइन चेंज करके आसाकुसा स्टेशन पे। तो आप अभी भी गेस कर सकते हो कि आसाकुसा स्टेशन पे ऐसा क्या है जहाँ पर आज हम विज़िट करने वाले हैं। और आप देख रहे हो ये जो लाइन है वो भी रेड है और हमने पहना भी रेड है, और जहाँ पर हम जाने वाले हैं वो भी रेड ही है। आगे हमारी लोकल सेबू शिनजुकू लाइन। ये देख लो कितने यंग स्टेशन मास्टर जो कि ट्रेन चलाते हैं। दोस्तों अभी हम उतर गए हैं ताकातानोबा स्टेशन पे। अब यहाँ से हमें फिर से एक लाइन चेंज करना है। ताकातानोबा लाइन से हमें लेना है तोजाई लाइन, वो हमें ले जाएंगी निहोंबाशी स्टेशन पे। जापान में आप कोई भी स्टेशन पे आ रहे हो और आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास में इस तरीके से इन्फॉर्मेशन सेक्शन होता है। तो आप यहाँ पे आके अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ट्रेन समझ में नहीं आ रही, कौन सी लेना है क्या लेना, आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो। दूसरा गेट होता है इस प्लेटफॉर्म पे, जब जाते हैं हम एंट्री करते हैं टिकट वगैरह, उसके बगल में ही यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा, बाजू में एक बंदा बैठा हुआ है। तो अगर आपका टिकट काम नहीं कर रहा है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप इस काउंटर पर जाके भी पूछ सकते हो। हमें लेना है प्लेटफॉर्म 1। अभी हम पहुंच गए हैं निहोंबाशी स्टेशन, और यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, यहाँ पे येलो कलर के बोर्ड होते हैं, तो आपको जो एग्जिट पे जाना है वो आप यहाँ पे देख के बाहर निकलेगा। बट हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना है, हमें यहाँ से फिर से अभी लाइन चेंज करना है आसाकुसा लाइन। अभी सारे लोग देख लो लेफ़्ट साइड में खड़े हैं ताकि यहाँ से लोग राइट साइड से जा सके, बट कोई जा क्यों नहीं रहा है पता है, क्योंकि एक्सीलेटर देखो कितना बड़ा है, तो मैं भी शायद लोग यहाँ से चलेंगे नहीं, सारे के सारे लेफ़्ट साइड में खड़े हैं। ये है भाई असली जापानीज़ जो कि इतना लंबा एस्केलेटर भी चल के जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं इस निहोंबाशी स्टेशन पे, और हमें यहाँ से ट्रेन लेने वाले जो कि अभी थोड़ी देर में आने वाली है, और हमें पहुँचना है आसाकुसा स्टेशन पे। ये जो गिंजा लाइन है ना, ये हमेशा ही फुल रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमें जगह तो मिल गई इस ट्रेन के अंदर, और आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ पे साइन लगे हुए हैं। तो ये जो सीट है ये बूढ़े लोगों के लिए, प्रेग्नेंट लोगों के लिए और जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए है, बट अभी मैं खाली है तो इसलिए बैठ चुका हूँ। अगर यहाँ पे कोई अगर लोग आ रहे हैं बूढ़े लोग और उनको जगह नहीं है तो मैं यहाँ से उठ जाऊँगा।
तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि मेरे कार्ड में पैसे है नहीं, कम हो गए, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अभी हम इसको करते हैं रिचार्ज, ऐड मनी कर देते हैं, 2000 का रिचार्ज कर देते हैं और ये आई थिंक 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर। देखो अभी 200 येन है इसमें, अभी शायद 2200 येन हो गए। चलो अभी हम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, हो गया। तो दोस्तों अभी हमें आसाकुसा स्टेशन पर, और आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर ना आपको फॉरेनर लोग ही दिखेंगे, क्योंकि ये जो स्टेशन आसाकुसा ये बड़ा ही फेमस है एक चीज़ के लिए, जहाँ पर आज हम जाने वाले हैं और सारे लोग वहीं पे जाने के लिए आए हैं। और हम लेने वाले दोस्तों अभी A3 एग्जिट। स्टेशन के अंदर ही देख लो, ये वॉल के ऊपर कितनी प्यारी इन्होंने पेंटिंग बना के रखी है, वाओ अमेजिंग, यहाँ तक आगे तक। तो चलिए दोस्तों लेते हैं ये A3 एग्ज़िट। आगे हम A3 एग्ज़िट के बाहर आते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर ये है रिक्शा और ये है रिक्शा के ड्राइवर। तो अगर आपको जापान में रिक्शा यूज़ करना है, इंडिया में तो रिक्शा होते ही है, बड़े सस्ते होते हैं, 15-20 रुपए में मिल जाते हैं हमें रिक्शा। और यहाँ पे आप रिक्शा देख लो, ये ट्रेडिशनल जापानीज़ स्टाइल रिक्शा है, जो कि इस तरीके के ड्राइवर होते हैं। ये आपको इस रिक्शा में बैठा के जो गिंजा आसाकुसा एरिया है वो आपको पूरा ले जाएंगे। ये कैब देख लो कितनी सही है। हाँ एक बात, अगर आपको ये रिक्शा यूज़ करना है ना तो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको लग रहा होगा कि 50-60-100 रुपये में हो जाएगा, तो नहीं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां पर हमें आना था, और आप जिन्होंने गेस सही किया है, हम आ चुके दोस्तों अभी सेंसोजी श्राइन में। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हो, ये है जापान का सबसे बड़ा बोल सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पे आप लोगों की भीड़ देख लो, जापान में जो भी आता है सबसे पहले इस सेंसोजी श्राइन में आता है। और यहाँ पर आप जो भीड़ देखोगे ना, आपको 90% लोग यहाँ पे सारे फॉरेनर्स ही दिखेंगे। और ये है इसका एंट्री गेट, और यहाँ पे ये बंदियाँ देख लो, ऐसे ट्रेडिशनल किमोनो, हाँ किमोनो रेंट करती है यहाँ पर। आप ये रेंट भी कर सकते हो यहाँ पे 1 दिन के लिए, और आप पूरा जो इलाका है यहाँ पे वॉक कर सकते हो ये पहन के। ये जो एंट्री गेट है, इसके एंट्री गेट के ऊपर यहाँ पर आपको इस तरीके से ये लैंप दिखेगा। ये देखो, ये जापान का सबसे बड़ा लैंप है रेड कलर का। इस पर क्या लिखा है आप मुझे कमेंट करके बताओ, बट आपको मैं इसके और अंदर ले जाता हूँ। और इसके नीचे भी आपको यहाँ पर दिखेंगे ड्रैगन्स, ये सारे वुडन ड्रैगन्स बने हुए यहाँ पर। और दूसरी बात आपको मुझे एक बताना है कि इसके जो एंट्री गेट है उसके दोनों साइड में आपको यहाँ पर दिखेंगे ये राक्षस। ये पहला राक्षस यहाँ पर है और दूसरा वाला यहाँ पर है। तो ये एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे इनका मीनिंग पता नहीं है, बट ये दोनों है ना, दो राक्षस है, वो यहाँ पर इस टेम्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एंट्री गेट पे ही इनको लगा के रखा हुआ है। जो श्राइन है ना दोस्तों, वो है काफ़ी अंदर तक, बट इसके आजू बाजू में ये लंबी गली है, और यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रीट मार्केट लगा हुआ है दोनों साइड से, ये साइड से भी और ये साइड से भी। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ से सूवेनियर्स वगैरह लेना है, कुछ लेना है, तो इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स लगी होती है, और आप यहाँ से बैग्स हो गए और पाउच और ये जो ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल फ़ैन, किचन और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, आप सब इस तरीके के शॉप से ले सकते हो। और इस तरीके की शॉप आगे तक है। और मुझे दोस्तों आपको और एक यहाँ की ट्रेडिशनल शॉप बताना है चप्पल की यहाँ पे जापान में इस तरीके से, आपको पता ही होगा, शायद आपने देखा होगा कि जापान में इस तरीके से ट्रेडिशनल चप्पलें होती है। ये वुमेन मेन दोनों पहन सकते हैं। बच्चों की भी चप्पलें यहाँ पे होती है छोटी, और इसका प्राइस अगर आप देखो तो ये बच्चे की चप्पल है 4000 येन की, और अगर आप किसी बड़ों की चप्पल देखो तो ये 7000 येन की है। ये नॉर्मल प्राइस है दोस्तों, इससे महंगी 50-60 हज़ार की 1 लाख की सारी चप्पलें अंदर रखी हुई है। तातामी मैट होता है, तातामी मैट आपको पता होगा कि जापानीज़ हर घर में होता है, तो वो जो मैट होती है उसका ये चप्पल बना हुआ है। ये थोड़ी सस्ती है, ये सारी 1500 येन की चप्पलें हैं। ये है वुडन वाली चप्पल, ये देखो ये वुडन वाली चप्पल है, ये थोड़ी शायद महंगी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड फ्रॉम केंदो वियर, और इसका जो प्राइस है मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो आप जापान में आ रहे हो और आपको अगर जापानीज स्टाइल चप्पल लेना है तो आप ये वाले स्टोर में आके ज़रूर खरीदेगा। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी बंदे इस तरीके से किमोनो में दिखेंगे ही। और भीड़ देख लो दोस्तों, बहुत आगे तक भीड़ है, हमें काफ़ी चलना पड़ेगा आगे तक।
आप ये जो शॉप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेडिशनल चॉपस्टिक। अब चॉपस्टिक तो यहाँ पे बड़े कॉमन होते हैं, आपको 250 जो सोयन के शॉप होते हैं वहाँ भी मिल जाएंगे, बट वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी के होते हैं, लाइक यूज़ एंड थ्रो टाइप के। बट ये जो चॉपस्टिक है ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, अच्छे वुडन से बने होते हैं। और आप इसके प्राइस भी देख लो, यहाँ पे 1000 ये इनके सारे ऑलमोस्ट ये सारे चॉपस्टिक। इस पर आप देख रहे हो डिज़ाइंस वगैरह, अलग अलग डिज़ाइन में आपको यहाँ पे सारे चॉपस्टिक मिलेंगे। तो ये सारी जो रेंज है ये 2000 के रेंज में सारे चॉपस्टिक। ये भी थोड़े अलग स्टाइल में बने हुए हैं। ये कितने का है? वाह, ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप अगर जापान में आ रहे हो और आपको यूनिक क्वालिटी के चॉपस्टिक चाहिए तो आप एक तो यहाँ से ले सकते हो महंगे वाले, या फिर आपको सस्ते वाले चाहिए तो आप 250 में जाके ले सकते हो। ये दोस्तों किमोनो शॉप, जहाँ पर आप रेंट कर सकते हो किमोनो। टाइप के किमोनो होते हैं, आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा पहनना है, और आप यहाँ पे पहन के रेंट करके खरीद भी सकते हो। अगर आपको ख़रीदना भी तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हो। यहाँ का जो एक दिन का रेंट है वो जो किमोनो का, वो आई थिंक 4 से 5000 येन है एक दिन के लिए। आई थिंक दिन तो नहीं होगा, कुछ घंटे होंगे। स्ट्रीट पे शॉपिंग के अलावा खाने के भी शॉप्स लगे रहते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको मिलेंगे राइस क्रैकर है, आप देख रहे हो सारे राइस क्रैकर यहाँ पे लगे हुए हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के, यहाँ पे बहुत ही फेमस है। यहाँ पे देख रहे हो लोगों की लाइन लगी है इसको खाने के लिए। तो जापान में अगर आप आ रहे हो ना तो ये ज़रूर आप ट्राई करेगा। देखो अंदर बना रहे हैं अंकल, यही इनका किचन है, यहीं पे वो फ्रेश बनाते हैं और बना के यहीं पे फ्रेश बेचते हैं। ये भी एक शॉप है जहाँ पर आप राइस क्रैकर बाय कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको सुवेनियर लेना है आपके दोस्तों को वगैरह देने के लिए तो आप ये खरीद सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो 400 से लेके 500 येन तक आपको ये मिलेगा। और देखो इनका किचन भी जो है वो अंदर ही है, अंदर ही फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश यहाँ पर वो बेचते हैं। ये जो शॉप है ना, ये बहुत ही यूनिक शॉप है, ओनली मास्क के लिए। तो अगर आप मास्क के शौकीन हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शॉप होने वाला है। ये देखो बाहर इन्होंने एंट्री गेट पे मास्क लगा के रखे हैं। ये बहुत ही कॉमन मास्क है जापान में, इसका प्राइस है दोस्तों 16000 येन। तो चलिए आपको मैं इसके अंदर ले जाता हूँ और आपको अलग अलग टाइप के मास्क दिखाता हूँ। ये देखिए एंट्री गेट पर ही कितने प्यारे प्यारे से मास्क लगे हुए हैं। और ये 6000 येन, 5000 येन, 3000 येन, अलग अलग क्वालिटी के वैरायटी के मास्क है और प्राइस भी इनके अलग अलग है। ये आपने शायद देखे होंगे एनीमे में, मांगा में, या फिर कोई मूवीज़ में। वाओ, तो आपको ये पता होगा ये है जापानीज़ डॉल। ये बहुत ही फेमस है जापान में, और ये आप आओगे तो ज़रूर इसको लीजिएगा। और इसका जो प्राइस है वो आपको, जो छोटी वाली है ना, ये वाली सबसे छोटी है, वो आपको 3000 की मिलेगी। और जो सबसे बड़ी वाली है, देखो ये अंदर ये वाली सबसे बड़ी है, ये आपको मिलेगी 12000 येन की।